किसी ने सूचना दी? नहीं दी। कभी सौत का भला नहीं करती। ध्यान देना मेरी बात का। सौत कभी सौत का भला नहीं करती। जिस प्रकार से कद्रू ने बिंता को दुख दिया था, उसी प्रकार से तुम्हें कौशल्या को दुख देगी। ये बात कैसे? देखिए, भरत मामा के यहाँ है। जब बच्चा सामने नहीं होता माँ बाप के तो स्नेह कम होता है, जो सामने होता है उस पर स्नेह और प्यार ज्यादा होता है। राम सान में कौशल्या ने, राम की माँ ने क्या चतुराई से कि भरत अभी मामा के यहाँ है, भरत है भी नहीं, और ऐसे सुंदर समय में राम को अभिषेक, राम का टीका करवा दिया जाए। तुम परी परी सोती रहती हो, तुम्हें ये होश नहीं है? अरे सोचो, यदि राजा तुम्हारे पक्ष में होते, राजा तुम पर न्याय करते, तो तुम्हें विवाह के समय जो वचन दिया था, तुमने विवाह करने से मना कर दिया था। तो महाराज ने कहा था कि तेरा ही पुत्र राजा होगा, कहा था कि नहीं कहा था? वो बात भूल गई। ये कौशल्या की चतुराई है कि राजा को कोई बात याद रहा है, जब राम राजा बन जाएगा फिर जनता सिंहासन से नहीं उतरने देगी। इसलिए आज रात भर का समय है, यदि तुम चाहो तो अपना हक मांग सकती हो, अपने हक के लिए लड़ सकती हो। समझ रही हो? हाँ। ना जाने क्यों तेरी बातों को सुन सुनकर मेरा दाया नेत्र फड़क रहा है। क्या करूं दासी? फिर तू तो जानती है मेरा स्वभाव जो है वो सीधा है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। यदि इतनी सीधी बनी रहोगी तो जिस प्रकार से तेल में माछी गिर जाती है ना और पड़ी रहती है, वही दशा तुम्हारी होने वाली है। भरत घोड़ों की सेवा करेंगे और तुम दासियों की तरह सेवा करोगी कौशल्या की। जीवन में अब सुख के दिन गए, तुम सोचती हो कि मेरे अधीन है राजा, ऐसा नहीं है। यदि अभी भी चतुरता है, यदि अभी भी चाहो तो अभी आप बाजी जीत सकती हैं, अन्यथा कौशल्या बाजी मार देगी। कैसे? कैसे? राम राजा बन जाएगा, राम का प्रेम लक्ष्मण से है, लक्ष्मण मंत्री बन जाएगा, तो तुम्हारा पुत्र घोड़ों की घुड़साल में सेवा करेगा और तुम दासियों की तरह सेवा में हरदम खड़ी रहोगी। सोने बंदी गृह में डाल देंगे भरत को। बात फुरतोरी दाहिन आंख नित फरकत मोरी। दासी, तेरी बातों को सुनकर न जाने क्यों मेरा दाया नेत्र फड़क रहा है। जिन प्रत देखा रात के सपने, कहा हो न तो ही मोही बस अपने। और जानती है मैं हमेशा रात के समय बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखती हूँ, बस अज्ञानता बस मैं तुझसे नहीं बोलती। अपने चलत न आज लग अनभल का हो नकीन हो, कहीं अब एक ही बार मोही देवी तो सही दुख दी। वैसे तो मैंने आज तक किसी का अनुभव नहीं किया है, लेकिन क्या कारण है जो विधाता ने अचानक ये कष्ट मुझे दे दिया? अरे महारानी जी, कहो मेरी नहीं हर जन्म भरब भर जाई, जियत न करब सोत शिवकार। तो जानती है मैं अपना सारा जीवन अपने मायके में व्यतीत कर दूंगी, लेकिन अपने जीते जी में सौत की सेवा नहीं करूंगी। तो समय है, जग हंसाई का पात्र क्यों बनती हो? मैं जो बतला रही हूँ वही करो, शायद उससे तुम्हारी बाजी जीत जाए। अच्छा हाँ। मंथरा कहने लगी, जब थे कुमत सुना में स्वामनी, भूख न बाशर नींद न जाम। मैंने जब से सुना है कि राम राजा बन रहा, जब से ना मुझे नींद आती ना भूख लगती। हे स्वामी, मैं तो आपके प्रति सोच रही हूँ, यदि आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो बड़ी बात बन जाए। पर हो कूप गृह बचन पर सकहूं भूत पर त्याग, कहस मोर दुख देख बड़ो कस न करब हित लाग। दासी, सारी कहानी मंथरा ने कैसे कुमत भर दिया
महारानी जी, मेरी यदि बात मानो तो आपका जीवन आगे भी सुखी रह सकता है, अन्यथा जानती हो क्या होगा? आप जैसे नैहर में पानी भरो और चाहे यहाँ भरो, जीवन तो उसी राशियों की तरह ही गुजरेगा ना। इसलिए एक उपाय है। क्या तो उपाय ये है कि तुम ये सब उतार डालो, कोप भवन में चली जाओ, भयानक भेष ना लो। जानती हो 2 वरदान राजा के पास तुम्हारे पास है के रूप में। हाँ ये तो है। एक विवाह का कि तुम्हारा ही पुत्र राजा होगा, तो तुमने कहा कि हाथी रूप में रहे, श्राद्ध देवासुर संग्राम, ये 2 वरदान है। इन वरदानों पर यदि आप गौर करें और मौका पाकर के मांग लें तो जानती हो आज भी भरत राजा बन सकता है। सौत कभी तुम्हारा भला ना करेगी, सोच लो मेरी बात को। यदि मानो तो उपाय बतलाऊं? सुनो महारानी जी, कहो। तुम सोचती हो राजा मेरे बस में है, ठीक है, राजा आपके बस में है। आप ये सब श्रृंगार उतार कर कोप भवन चली जाओ, कोप भवन में भयानक भेष बना के लेट जाओ, सब आभूषण उतार दो। राजा जैसे आपके पास आए, राजा से बात नहीं करना, राजा जी से किसी प्रकार जब बात करना, जब क्रिया चरित्र में पूरी तरह फंसा लेना, राजा तुम्हारे ऊपर मोहित हो जाए, आसक्त हो जाए। और जब मर्द औरत पर आसक्त हो जाता है तो हर बात मानने को तैयार हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। जब राम शपथ जब करही तब मांगो जही बचन नटन। जब तुम पर आसक्त हो जाए, इसके बाद क्या करना? क्या करोगे? इसके बाद कहना कि यदि मेरी बात रखोगे, यदि मेरे वरदान देना चाहते हो तो 2 वरदान है, मैं मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहेंगे दे दूंगा तो कह देना यदि दे दोगे मुझे भरोसा नहीं होता। भरोसा मुझे जब होगा जब तुम राम की सौगंध, राम की कसम खा जाओगे। अच्छा हाँ, अपने क्रिया चरित्र में फंसा के और पहले राम की कसम खा लेना। जब बच्चे की कसम खा जाएंगे फिर नहीं बदलेंगे, ठीक है? और फिर बात जब राम की सौगंध खा जाए तो जानती हो क्या मांगना? क्या मांगोगी? पहले मांगना भरत को राज। अच्छा, सुख खुशी से दे देंगे, चल राम को नहीं तो भरत को राजा बना। फिर मांगना 14 वर्ष का राम को वनवास। 14 वर्ष का क्यों मांगोगी? 13 और 15 में इसलिए नहीं कह रहा, सुनती हो कि 14 दिन इस अयोध्या को सजते हो गए। अच्छा, और 14 दिन का ही आपको वनवास मांगना है, 14 वर्ष का ही। 14 दिन के बदले 14 वर्ष। जितने दिन अयोध्या को सजते हो गए उतने दिन वर्ष में बदल जाए। समझ में आए? सुनो दासी। हाँ। दासी तो सच्ची दासी है, गुण तेरा जान लिया मैंने, सचमुच राजा दगाबाज ये भी पहचान लिया मैंने। अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात में कहती हो जो तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत। दासी इतना समझाया, बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। हाँ। ये कुबर जो तेरा निकला है ना, सुनो, ये कुबर नहीं बुद्धि कठरी, ये कुबर नहीं बुद्धि कठरी कि तुझे प्रधान विधाता ने सर में न ठसी तो पीठ मत, कि तुझे प्रधान विधाता ने
और जानती है श्री राम कोमल है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, ठीक है, वो और राजकुमार है। अरे यही तो जानती नहीं हो, दया भाव तुम्हारे हृदय में है। राजकुमार क्या करूं दासी? 2-4 साल में राम को अयोध्या की प्रजा भूलने वाली नहीं है, बहुत प्यार करती है। 4 साल बाद राम अयोध्या में आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी, सिंहासन में जनता बैठा देगी, या फिर राज के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों करती हो? जब 14 दिन तक आपको खबर नहीं लगी तो 14 वर्ष तक वनवास में रहने दो, और 14 वर्ष वनवास में रहेगा तो उस कलुआ को लड़ैया कुत्ता खा जाएंगे, और यदि बच भी गया तो फिर जनता भरत से प्रेम करने लगेगी, तो सिंहासन न पाएगा। दूसरी बात ऐसा भी याद रखना कि तापस भेष तपस्वी गांव में नहीं रहते, इसलिए वो किसी गांव में किसी नगर में प्रवेश ना करे, रूखा शरीर रहे, वनवास में रहे, गांव में नहीं रह सकता, किसी राजा के रण में नहीं रह सकता, याद रखना। नहीं तो दूसरे राजा से संधि करके और फिर चढ़ाई करके कहीं अयोध्या जीत ले, ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जंगल में ही रहे, नगर में प्रवेश वर्जित है, याद रखना मेरी बात को। ठीक है दासी, तुम जाओ, मैं जाती हूँ भवन में। हाँ ठीक है, हाँ, और तुम जाओ महाराज जी से कहो कि जो सब उतार डालो। ठीक है। हाँ सुन, हाँ। अरे होने न दूंगी मैं ये बात में ये घाट, होने न दूंगी मैं ये बात में ये घाट, महाराज जो करना चाहते मैं नहीं करने दूंगी। होने न दूंगी मैं ये बात में ये घाट, वो चलेंगे गाल गाल, मैं चलूंगी पार्टी पार्टी। होने न दूंगी मैं ये बात में ये घाट, रखते न नयन के बाण, नारियों का ऐसा अपमान, लड़िए अब तो रोए भगवान, करूंगी कल में सर में दान। है यहाँ पे चल की रात, सच का करूंगी प्रेमा बात, यहाँ पे चल की रात, सच का करूंगी प्रेमा, होने न दूंगी मैं ये बात में ये घाट, होने न दूंगी मैं ये बात में ये घाट। दासी, मैं कोफान के लिए जाती हूँ और तुम जाओ महाराज के पास। हाँ महारानी जी बिल्कुल चिंता न करो। अरे मैं तो सोने से कुंवर मढ़ाऊंगी, तेरा नाश हो जाए। ये मेरा भरत राजा बनेगा। उजाड़ दिया, बिल्कुल उजाड़ दिया, कैसी को मत भरा।